सांसद जी, एक ऐप आया है, दूरसंचार विभाग ने उसको डेवलप कराया है, संचार साथी ऐप। अब ये हर मोबाइल पे अपलोड करना जरूरी होगा। वहीं जो नए मोबाइल हैं उनको कंपनियों को खुद अपलोड करके देना होगा। वहीं पुराने मोबाइल हैं उनमें भी सॉफ्टवेयर अपडेट किया जाएगा और हर व्यक्ति को ये अपलोड करना जरूरी सरकार का दावा है। इससे साइबर सिक्योरिटी को लेकर सुरक्षा होगी। नो, ये बिल्कुल गलत है। इस पर प्राइवेसी पर एक छेड़छाड़ है और लोगों की जो स्वतंत्रता है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता है, ये स्वतंत्रता पर, हमारी स्वतंत्रता पर हमला है। ये बिल्कुल गलत है। ऐप को लेकर दावा किया जा रहा है इससे अगर कहीं मोबाइल गुम होगा तो उसकी भी तलाश की जा सकेगी। इसके साथ ही तमाम सिक्योरिटी पॉइंट है जिसके लिहाज से बेहतर साबित किया जा रहा है। गायब होने के, उसको पता लगाने के तमाम सोर्सेज हैं पुलिस के पास। तो इससे प्राइवेसी हमारी डिस्टर्ब होगी और हमारी जो स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता पर एक हमला है। इसके साथ ही एसआईआर को लेकर लगातार आप लोग संसद में प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं सरकार कह रही है कि विपक्ष के जितने भी मुद्दे हैं उस पर वो बात करने के लिए तैयार है और इस चर्चा इस पे होगी, लेकिन तुरंत करने के लिए ये समय अनुकूल नहीं है। इससे बेटर समय, इससे बेटर स्थान, जबकि 1 दिसंबर से पार्लियामेंट का सदन आहूत हुआ है और 19 तक है, तो इससे बड़ा एक्यूरेट सही समय क्या हो सकता है? नहीं, सरकार तो कह रही इसी सत्र में होगा, लेकिन तुरंत वाली बात पे विरोध जता रही पार्लियामेंट जहां से, और ये त्वरित समस्या है, तात्कालिक है और जनता से जुड़ा हुआ सवाल है। इस समय एसआईआर के बेलो फार्म बांट रहे हैं। फार्म बांटने में बड़े पैमाने पर अनियमितता मिल रही है। अभी हमारे जनपद से, हमारे क्षेत्र से वो हमारे पास फोन आया है कि बेलो जो है छेड़छाड़ कर रहे हैं, फार्म दे ही नहीं रहे हैं। उनके पति जो हैं वो बीजेपी के हैं और वो बूथ के अध्यक्ष हैं और उनकी पत्नी बेलो हैं। तो वो छेड़छाड़ कर रहे हैं, कर ही नहीं दे रहे, बांट ही नहीं रहे हैं, भगा दे रहे हैं। तो इस तरह से, और उत्तर प्रदेश में आधे दर्जन से ज़्यादा बेलों ने आत्महत्या कर लिया। तो बड़े पैमाने पर छेड़छाड़ हो रहा है एसआईआर पर। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में इस देश के करोड़ों दलितों को, करोड़ों पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को और देश के तमाम सभी लोगों को फंडामेंटल राइट्स, मूलाधिकार दिया है, जिसमें वोट देने का अधिकार है। तो उस पर ये हमला है, ये संविधान पे हमला है और पूरी तरह से पीडीए के वोट को काटने का, उनके लोगों को मतदान करने से वंचित करने का एक सोची समझी रणनीति के तहत ये कार्रवाई हो रही है। इसके अलावा 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है। इसको लेकर बीजेपी और उत्तर प्रदेश सरकार के साथ साथ आरएसएस भी सक्रिय हो गई। कल लखनऊ में बड़ी मीटिंग हुई और चर्चा यह है कि जनवरी में हिंदू सम्मेलन लखनऊ में किया जाना है, जिसमें बीजेपी के बड़े नेता रहेंगे, सीएम योगी आदित्यनाथ रहेंगे, वहीं आरएसएस के बड़े पदाधिकारी भी रहेंगे। यानी कि जो हिंदू की जातियां हैं उनको एकजुट करने का एक संदेश दिया जाएगा। देखिए, ऐसा है, ये देश सबका है और अनेकता में एकता का एक मजबूत सूत्र है। सूत्र के बंधन में पूरा देश है और इस देश की आजादी में सबका महत्वपूर्ण योगदान रहा, शहीद हुए हैं। तो इस समय ये बात करना, हिंदू की बात करना, हिंदू राष्ट्र की बात करना, आखिर किस तरह का हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हो?
आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हिंदू हैं, आज हमारे देश के राष्ट्रपति महामहिम हिंदू हैं, आज माननीय उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हिंदू हैं, नेता लोकसभा में अध्यक्ष हिंदू हैं, लोकसभा में विपक्ष के नेता हिंदू हैं, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश जी हिंदू हैं, अयोध्या जनपद से जीते अवधेश प्रसाद हिंदू हैं। आखिर किस तरह का हिंदुस्तान चाहते हो? लेकिन जातियों में बटा हिंदू अगर एकजुट हो, सामाजिक समरसता हो, उसके लिए कार्यक्रम होते हैं, तो उससे दिक्कत क्या है? ऐसा है, ये भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की घटिया सोच है, घटिया सोच है। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी अयोध्या गए थे और प्राण प्रतिष्ठा वो मंदिर पर ध्वजारोहण करने गए थे। अवधेश प्रसाद को नहीं बुलाया। अवधेश प्रसाद को इसलिए नहीं बुलाया कि अवधेश प्रसाद शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं, अनुसूचित जात के हैं। वहां के हम सांसद हैं, लाखों लोगों ने हमें मतदान दिया है, प्रभु श्री राम की कृपा है, हनुमान जी की कृपा है, देवतुल्य मतदाताओं की कृपा है, हमें सांसद बनाया है। आखिर आप बताओ, हमको क्यों इग्नोर किया गया? लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि वो सांसद वहां के, उनको कुछ व्यवस्था में शामिल होना चाहिए था। ऐसा है, जब वहां पर ऐसा इंतजाम था कि बगैर पास के कोई जा ही नहीं सकता था, बगैर पास के कोई जा ही नहीं सकता था, और बल्कि अयोध्या जो प्रभु श्री राम की जनता है उसको जाने से मना किया गया, वो भी नहीं जा पाई है, तो हम कैसे जाते? एक व्यवस्था थी कि प्रधानमंत्री जा रहे हैं और बिना पास के कोई एंट्री नहीं होगी। किस स्थिति में हम जाते? तब तो लोग ये भी कहते कि ये स्थिति बिगाड़ने के लिए आए हैं, सांसद होकर, समझदार होकर के। तो उन्होंने इनकी गलत छोटी मानसिकता है, जिसके रहते और चलते अयोध्या वासियों को, जो प्रभु श्री राम के लोग हैं, उनको वहां जाने का मौका नहीं दिया, बल्कि उनको रोका गया। तो हिंदू सम्मेलन कराना उचित है या अनुचित? ऐसा है, आज हमारे देश में तमाम समस्याएं हैं। बेरोजगारी की समस्या है, करोड़ों करोड़ों नौजवान पढ़े लिखे हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां लिए हैं, सरकारी नौकरी के लिए दर दर ठोकरें खा रहे हैं, सोचते हैं क्यों ना इस डिग्री को जला दिया जाए, ये डिग्री बेकार हो रही। यहाँ तक सूचनाएं मिलती हैं, यहाँ तक सोचते हैं कि क्यों न जो है जहर खा लिया जाए, क्यों ना आत्महत्या कर लिया जाए। ये देश की बड़ी समस्या है। देश की दौलत हीरा जवाहरात सोना चांदी नहीं है, हमारे देश की दौलत हमारा इंसान है, हमारा नौजवान है। आज ये परेशान है, हमें इस पर ध्यान देना है। आज हमारा किसान, ये धान की फसल है, आ गई है धान की फसल घर पे आ गई है, लेकिन कहीं पर भी सरकारी सहकारी समितियों पर खरीदारी नहीं हो रही है। पूरी तरह से बिचौलियों को लूट की छूट है, कहीं पर नहीं। उत्तर प्रदेश एक बड़ा प्रदेश है, देश के बराबर है। आज इस पर हमें सोचना है। इतनी बड़ी ठंडक है, ठंडक है, लोग घर के अंदर अपना सोते हैं रजाई ओढ़ करके, कंबल ओढ़ करके, लेकिन हमारा किसान आज खेत पर गेहूं रखाने के लिए साड़ों से, इसके लिए कोई इंतजाम नहीं। उत्तर प्रदेश में किसानों की फसलों को साड़ों ने खाया, चरा, और 5,000 से ज्यादा किसानों को साड़ों ने जान ले ली। इस पर चिंता करना है। आज महंगाई पर चिंता करना है। आज बड़े पैमाने पर दलित उत्पीड़न हो रहा है, इस पर चिंता करना है। काकोरी जैसा अमर शहीदों की धरती है, वहां पर रामपाल पासी जो 70 साल के हैं और काकोरी गांव के रहने वाले, काकोरी अमर शहीदों की धरती है, वो बीमार रहते थे और मंदिर सामने है, मंदिर के 4 दिवाली के पास चबूतरा बैठ गए और बीमारी कारण पेशाब हो गए, तो आरएसएस के लोगों ने उनको बुरी तरह से जूतों से मारा,
और उनको गर्दन पकड़ के कहा इसको चाटो, पेशाब चाटो। आज हमारा देश आजाद है और पेशाब चटाया जा रहा है। ये देश की आजादी का फल मिल रहा है। और किसके वंशज को? वीरांगना उदा देवी पासी, जिन्होंने 36 अंग्रेजों को सिकंदराबाद चौराहा लखनऊ में चढ़कर पीपल के पेड़ पर के मौत के घाट उतारा था, उनके वंशजों को और देश को आजाद कराया था 1857 में। और उनके वंशजों को आज पेशाब किया जा रहा है, दलितों का उत्पीड़न हो रहा है। आज इस पर चिंता करना है, इस पर कार्यक्रम करना है। इधर उधर की बातों में ये लोगों को बताना चाहिए।